अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आपको अम्ब्रेला प्लाज़ो कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। ठीक है, तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसे हमने फ़ोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड में क्रॉस कोन टाइप फोल्ड करना है हमें। हाँ ठीक है, तो ये हम कमर की मार्किंग कर रहे हैं। इसमें कोई मार्किंग ज़्यादा नहीं लगेगी, सिर्फ कमर और हिप और लेंथ लगेगा बस। ठीक है, तो देखिए हमने कमर की मार्किंग किस तरह से की है। कमर का हिप का चौथा भाग प्लस उसमें 1 इंच करना है। ठीक है, अगर स्मॉल साइज़ है तो 1 इंच करेंगे, अगर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ हो या एक्सेल साइज़ हो तो उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। हिप का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच करेंगे। ठीक है, अब हमने इसे लेंथ हमारी हो जाएगी, ये 33 इंच की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जोड़ नहीं आएगा, ये 45 का पन्ना था। अगर आप लेंथ में लंबी करना चाहते हैं तो 60 का पन्ना लेंगे तो उसमें भी आपका जोड़ नहीं आएगा, तो 60 के पन्ने में भी जोड़ नहीं आता है। और ये हमारा छोटा स्मॉल साइज़ है और लेंथ भी कम है, तो इसीलिए मैंने 45 में ये 2 मीटर कपड़े में मैंने इसे रेडी करना है, इसे बना के। ठीक है, तो देखिए ये हमें ये जो लेंथ लेना है कोच लाइन का, वो लिया है हमने 11.5 इंच पे। ठीक है, और ऊपर हमारा 1 इंच आएगा बेल्ट का, तो हो जाएगा 12.5 इंच। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने ये 1.5 इंच पे क्रॉस करके और ये हमने कोच लाइन का शेप दे दिया है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी मार्किंग हो गई है। बहुत इजी और आसान तरीका है अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाना। ठीक है, प्लाज़ो पैंट बनाना। ठीक है, अम्ब्रेला देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने इसे बहुत घेरेदार 2 मीटर में बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आपको और ज़्यादा घेरा चाहिए तो आप और ज़्यादा ले सकते हैं फैब्रिक, 2.25 ढाई 3। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो जो हम इससे निकाल देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक निकाल देंगे और ये ओपन साइड से हम इसका कोच लाइन का मार्क करेंगे। ठीक है, फोल्ड साइड से नहीं करेंगे, बैक साइड से नहीं करेंगे, ओपन साइड से हमें इसे कोच लाइन की मार्क करना। और ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, ये हमारा पैंट कट के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं स्टिच करके आपको बताऊंगी किस तरह से मैं स्टिच करती हूँ। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है इलास्टिक लगाने का, और बाकी और इलास्टिक तो अलग अलग टाइप से लगता है। बहुत इजी वाला मैं आपको इलास्टिक बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने ये इलास्टिक भी ले लिया है और ये फैब्रिक ले लिया है बेल्ट के लिए, 4 इंच चौड़ा है। ठीक है, देखिए ये कोच लाइन का हमें ये स्टिच कर लेना है। ठीक है, एक सिंगल एक कोच लाइन का करना है और दूसरा वाला हमें नहीं अभी करना है। ठीक है, जब हम इलास्टिक कंप्लीट कर लेंगे फिर दूसरा कोच लाइन हम कंप्लीट करेंगे स्टिच करके। तो ये जिस तरह से हम नॉर्मली कोच लाइन स्टिच करते हैं, आधा पौना इंच छोड़ते हुए मार्जिन देते हुए हमने ये स्टिच कर लिया है। इसे हम अभी ये ना इंटरलॉक कर लेंगे ताकि हमारा ये फैब्रिक, ये बटर के क्रैप फैब्रिक है, इसका धागा वगैरह ना निकले। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने ये एक तो कर लिया, एक छोड़ दिया है हमने कोच लाइन। अब ये बेल्ट अटैच करने के बाद दूसरा कोच लाइन हम अटैच करेंगे। ठीक है, स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने किस तरह से बेल्ट को अटैच करना है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने ये बेल्ट को इलास्टिक अटैच किया है। ठीक है, अलग अलग तरीका, ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है। मैं हमेशा एक ही तरीका बताती थी, अब ये दूसरा तरीका मैंने बताया आपको। ये भी इजी है, इजी तरीका है। अगर जो बच्चे सीख रहे हों या फिर नए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है ये इलास्टिक लगाना। ठीक है, जो मैं बताती थी वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, वो अगर ध्यान से देखेंगे तो वो भी आपको इजी लगेगा। ठीक है, 1 से 2 बार बनाएंगे, इलास्टिक लगाएंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए अब इसकी नेफ़ा हम रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे कि कितना है, हमें कितना फ़ोल्ड करना है। ठीक है, साइज़ माप लेंगे, उसके बाद हम इसे इस तरह से हम जैसे हम शलवार का नेफ़ा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे फ़ोल्ड करके रेडी कर लेना है। ठीक है, ये भी बहुत आसान तरीका है, एकदम परफेक्ट कोई भी पैंट में आप इस तरह से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्लाज़ो ये अम्ब्रेला में आप बनाओ। अम्ब्रेला पैंट में आप नॉर्मल पैंट में भी, नैरो पैंट में भी बना सकते हैं। जो भी पैंट है आपका उस पैंट में आप इस तरह से इलास्टिक लगा सकते हैं।
देखिए इतना आसानी से और इजी तरीके से हो जाता है ये। एक सिलाई करनी है और कंप्लीट कर लेना है हमें, ठीक है। जैसे नाड़ा डालते हैं वैसे वो हमें इलास्टिक हमें डाल के इसे स्टिच कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरह से ध्यान से देखेंगे इत्मीनान से तो आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि किस तरह से मैंने इलास्टिक लगाया, किस तरह से मैंने इस पैंट को रेडी किया है। देख सकते हैं हमने ये नाड़े की तरह हमें इसे अंदर इसे लगा लेना है, ठीक है। इस छोर से उस छोर तक ये कोने से लेके वो कोने में निकाल लेना है, ठीक है। देखिए इस तरह से, और ये यहाँ पर हमें ये स्टिच कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जब देखिए ये इस तरह से हमने ये इसे स्टिच करना है ताकि हमारा ये इलास्टिक अटैच हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। अब ये इस कोने पे भी हम इसी तरह करेंगे, खींच के और बराबर करते हुए हम इस कोने में भी सेम उसी तरह से अटैच कर लेंगे कि तो हमारा इलास्टिक अटैच हो जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्जिन हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे फिक्स कर लिया। अब ये खींच के हम बराबर कर लेंगे दोनों को और ये हम कोच लाइन की स्टिच कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से जब तक हम ये कोच लाइन की स्टिच करते हैं तब तक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। देख सकते हैं आप इस तरह से हमने ये रेडी कर लिया, ठीक है। डबल स्टिच कर लेंगे और हमारा कोच लाइन भी रेडी हो जाता है। फिर हमें इलास्टिक को हम फिक्स करना है, ठीक है, ताकि हमारा इलास्टिक फोल्ड ना हो। तो हमें किस तरह से, देखिए ये हमने ये इस तरह से हमें ये इलास्टिक को फिक्स कर लेना है, ठीक है। देखिए खींच के इलास्टिक खींच के लगाना है, हमारा इलास्टिक हिलेगा नहीं और मजबूती से अटैच हो जाएगा इलास्टिक, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरह से हमने ये इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। अब ये एक हाफ इंच छोड़ते हुए फिर दूसरी एक सिलाई कर देंगे इलास्टिक के ऊपर ताकि हमारा इलास्टिक एकदम परफेक्टली अटैच हो जाए, ना ही कभी फोल्ड होगा ना कुछ, मजबूती से ये बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 स्टिच कर लिया है इलास्टिक में, तो हमारा ये इलास्टिक परफेक्टली बैठ जाता है, ठीक है। देखिए अब इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब अंडर लेग का हम फिटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब अंडर लेग फिट करके डबल सिलाई करते हुए इसे, ठीक है, कोच लाइन से कोच लाइन मिलाते हुए हमें ये स्टिच कर लेना है, ठीक है। आप कोच लाइन से भी आप सेंटर से भी कर सकते हैं, तो मैं तो ये साइड से कर लेती हूँ, ठीक है। कोच लाइन से भी आप कर सकते हैं, दोनों को सेंटर मिलाते हुए, और फटाफट हम ये सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये हमारा रेडी हो चुका है घेरेदार अम्ब्रेला प्लाजो पैंट, ठीक है। देखिए ये हमने कर लिया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ना भी अच्छा लगे तो भी आप मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ताकि हम और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालूँ, ठीक है। देखें ये हमारा कंप्लीट हो गया डबल स्टिच करके। अब जो कि है घेरे में हम पतली सी पट्टी पतला सा ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे चारों तरफ। देख सकते हैं इस तरह से हमने स्टिच करके कर लेना है। ये हमारा प्लाज़ो पैंट बनके रेडी हो गया है, प्लाज़ो अम्ब्रेला प्लाज़ो पैंट। देखिए ये किस तरह से, देखिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।